राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ आगे चल रहे थे। इसी दौरान वे मिथिला पहुंचे, राजा जनक की पवित्र भूमि। यहाँ एक भव्य स्वयंवर होने वाला था। शर्त थी, जो शिव धनुष को उठाकर तान देगा वही सीता का वरण करेगा। राजा जनक ने राम को देखा और मन ही मन बोले, अगर कोई इस धनुष को उठा सकता है तो यही दिव्य युवक होगा। उधर सीता ने पहली बार राम को देखा। उनकी आंखों में शांति, चेहरे पर तेज और मन में करुणा थी। सीता ने मन ही मन कहा, यही मेरे आराध्य है। स्वयंवर का समय आया। वीर योद्धाओं ने कोशिश की पर कोई शिवधनुष हिला भी न पाया। राजा जनक दुखी होकर बोले, क्या आज मेरी पुत्री का विवाह संभव नहीं? विश्वामित्र मुस्कुराए, राम आगे बढ़ो। राम ने विनम्रता से धनुष को उठाया और जैसे ही ताना, धनुष भयंकर गर्जना के साथ टूट गया। सारी सभा स्तब्ध रह गई। सीता ने आकर राम के चरणों में वरमाला डाल दी। अयोध्या से बारात आई। राम, सीता, भरत, मांडवी, लक्ष्मण, उर्मिला और शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति चारों भाइयों के भव्य विवाह हुए। अयोध्या में खुशियों की लहर दौड़ गई। कुछ दिनों बाद भरत को ननिहाल कैके देश बुला लिया गया। उधर अयोध्या में सब कुछ बदलने वाला था। मंथरा ने रानी कैके के मन में विष घोल दिया। राजा राम को राजा बनाएंगे, भरत को अनदेखा कर देंगे। क्रोधित कैके राज महाल में गईं और दशरथ को उनके पुराने 2 वरदान याद दिलाए। भरत को राजा बनाया जाए, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। दशरथ विवश थे, टूट गए, लेकिन वचन धर्म से बंधे रहे। राम शांत स्वर में बोले, पिता के वचन की रक्षा ही पुत्र का धर्म है। सीता बोलीं, जहाँ राम वहीं सीता। लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं आपकी सेवा के बिना एक पल नहीं रह सकता। और तीनों वन की ओर निकल पड़े। प्रजा रोती रही, महल सूना हो गया और राजा दशरथ अपने राम के वियोग में टूटकर बिखर गए। वन के घने जंगलों में राम, सीता, लक्ष्मण की नई यात्रा शुरू हुई, जहां उनका सामना होना था शूर्पणखा से, खर दूषण से और अंततः रावण से।